राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मैं शुरुआत में सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने शिक्षा में गर्ल्स स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाने के लिए जो गर्ल्स हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ दी है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। लेकिन उसी प्रकार IIT, NIT, ट्रिपल IT इसमें लड़कियों की संख्या, गर्ल्स स्टूडेंट्स की संख्या कम है, तो उसके लिए सरकार द्वारा क्या उपाय योजना की जाती है ताकि यह गर्ल्स स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े। धन्यवाद। और साथ ही में मैं बस एक सवाल हो गया, दूसरा मौका आपको। नागपुर में इसकी संख्या क्या है और दूसरों को मौका मिलेगा। एक सवाल आपने पूछ लिया, प्लीज नागपुर के साथ में जवाब देना प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। विद द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वी हैव रेज्ड ए कॉल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हम लोग केवल कागज में नहीं रखे, ये हम हर कदम में ये उठाते हैं। जैसे मान लीजिए IIT जो 67 साल में 16 IIT हुआ और ये 7.5 साल में 7 IIT भी फिर हो गया। और जब मैंने देखा इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में जब लड़कियों को संख्या कितना होता है, ये भी हम लोग स्टडी किया। और ये स्टडी करने के बाद जब हम ऐसे लगा जी इसमें संख्या कम होता है, तब ने हम डिसीजन लिया कि इसको बढ़ाना चाहिए। जब अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट जब बच्चे जब नहीं आ सकते हैं, उसमें सुपर न्यूमरी करके हम लोग 2018-19 में 17%, 19-20 में 20%, ना yes 14% in 2018 and 19, and 17% in 2019 and 20, and 20% in 2020 and 21। और जो संख्या के बारे में बताए प्रश्न किया माननीय सदस्य जी, 2018-19 में 800 लड़कियों को एक्स्ट्रा लिया है, 2019-20 में 1122, 2020-21 में 1583 और 2021-22 में 1534 सुपर न्यूमरी फीमेल स्टूडेंट्स को लिया गया है। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। We all know that during COVID, what was affected most was the education. So I want to know from the minister, honorable minister, what measures government took for the admissions, because the admissions should not be less. So what measures were taken to increase the number of admissions in these colleges, engineering colleges specifically? सदस्य ने ये हमारे जो कोविड संकट के समय बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। सारे देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से बहुत अच्छे से जूझ रहे हैं और अच्छे से ये जैसे सुनिए ना, जैसे हेल्थ में वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे अच्छा किया, इसी के तरह हमारे नए शिक्षा नीति ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। इसलिए हम कोविड सिचुएशन में इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे कदम लिया है। पहला कदम नंबर 1 जो वहाँ माननीय मंत्री जी ब्रीफली जवाब दे, बहुत सारे लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% था पहले, उसको हम लोग हटा दिया। जो JEE एडवांस में वो 75% था, उसको हटा दिया और 1 एडिशनल चांस भी दिया 2020 में जो रजिस्टर्ड किया लेकिन परीक्षा में अपियर नहीं हो पाए, उसको हमने मौका दिया। इसके छोड़कर 2021 में JEE मेन में तो हम 4 बार परीक्षा हुआ और इसके साथ AICTE के द्वारा इस बार 13 लैंग्वेज में हमारे JEE परीक्षा हुआ। थैंक यू। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि हाल के वर्षों में IITs में और कई सारे यूनिवर्सिटीज में नॉन फाउंड सूटेबल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मनोवृत्ति एक प्रवृत्ति का हिस्सा बनती जा रही है, खास तौर पर SC, ST और OBC अपॉइंटमेंट में। क्या सरकार इसको संज्ञान में लेकर के कुछ बेसिक इंटरवेंशन करने को सोच रही है? महोदय,
माननीय सदस्य को ये बताने चाहता हूं मैं कि हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये इंक्लूसिव है, ये माने अकाउंटेबिलिटी एंड टू ऑल। नेचुरली ये हम लोग सबको लेकर ही चलते हैं, ये हम लोग हमारे संज्ञान में है। मैं मिनिस्टर को विस्तृत आंसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा क्वेश्चन है, जो डिटेल्स उन्होंने दिया है यूजी वैकेंट सीट्स, यूजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जितना है पीजी और पीएचडी में ज़्यादा हो रहा है। प्रति वर्ष इतना वैकेंसी होने का कारण क्या है, जहां पर आदमी लोग पीजी और पीएचडी के लिए क्या इच्छुक नहीं है, या क्या कारण से इतना वैकेंसी अराइज किया, इसको माननीय मंत्री बताइए। महोदय, माननीय सदस्य का ऑब्जर्वेशन एकदम ठीक ही है। हाँ, तो इससे हमारे देश आगे बढ़ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट the high level attrition in masters and PhD program due to better employment opportunity। जब बच्चे लोग रिसर्च में जाते हैं उसी समय उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। And the family reasons sometimes for earning after graduation and better placement in our education opportunities in foreign nations। बाहर भी जाते हैं, हमारे ये के बच्चे को बाहर भी बहुत लोगों की डिमांड है। इसके साथ साथ प्रायोरिटी टुवर्ड्स मैनेजमेंट एंड अलाइड सब्जेक्ट्स टू द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये हम जो कहते हैं ना अच्छे दिन, वो स्टार्टअप बहुत सारे आज वर्ल्ड में हम 3 नंबर पोजीशन में हमारे स्टार्टअप है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन with soft loan opportunity, and they are making the startup, and the higher salary or income or employment after graduation that the research fellow ऐसे जैसा होता है इससे ज़्यादा मिलता है उनको। माननीय उपसभापति जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं केंद्र सरकार को और मंत्रालय को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिव्यांगजन के लिए बहुत सारी स्कीम्स और उनके लिए 2016 का एक्ट के द्वारा वो किया। मैं जानना ये चाहता हूं कि इसमें नेशनल इंस्टीट्यूशन और CRC के सेंटर खोले गए। मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं, तो राजस्थान प्रदेश की स्थिति क्या है और क्या CRC सेंटर राजस्थान में खोलने का विचार है क्या? We have taken a major steps on this regard. We have 9 national institutes are there. We have 9 regional centers are there. Composite regional centers we have started 21. Even wherever the CRC are there, we are getting the reports. One proposal before the government. Let the proposals come. After that, we will see whether it is essential or not, sir. कि हम नेशनल हाईवे 4 लेन कर रहे हैं और ग्रीन फील्ड भी बना रहे हैं। इसका मैं चाहूँगा एक स्पष्टीकरण आ जाए कि ग्रीन फील्ड भी बन रहा है कि जो वर्तमान नेशनल हाईवे 31 है, जो गाजीपुर से माझी घाट तक है, उसको 4 लेन कर रहे हैं हम लोग, और ग्रीन एक्सप्रेस भी बन रहा है। उसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने जो कहा है कि इसमें जो दिया है कब तक काम शुरू हुआ, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने 2016 में इसका शिलान्यास किया था और अब 2022 है, तो मैं चाहूंगा कि ये भी स्पष्ट हो जाए कब काम शुरू होगा, क्योंकि अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ और बड़े बड़े गड्ढे हैं उस नेशनल हाईवे में। सर, ये जो रोड के बारे में जिक्र कर रहे हैं, एक पुराना रोड है जिसके बारे में माननीय सदस्य की सक्रियता से उसके ऊपर तकरीबन 81 करोड़ का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि वो रोड काफ़ी खराब हालत में थी। उसके बाद इस चीज़ के ऊपर विचार किया गया कि क्या इस रोड के अलावा हम एक छोटी रोड बना सकते हैं जो उसका रास्ता थोड़ा छोटा हो। इसलिए एक नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बन रहा है जो कि शुरू होकर गंगा पार करके जाएगा और इसके अंदर एक स्पर दिया गया है जो कि बक्सर तक जाएगा। ये जो रोड जो नया जो हमारा 4 लेनिंग है गाजीपुर से बलिया और यूपी बिहार बॉर्डर तक, इसमें DPR बन चुकी है, 4 लेन का रोड होगा और इसके ऊपर जल्दी काम शुरू हो रहा है क्योंकि DPR इसकी बन चुकी है। इसके अंदर एक चीज के लिए लैंड रिक्वायरमेंट जो है 3A हो चुका है, 3D होना बाकी है
हम 3D इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा इसी के साथ जा रहा था, तो दोनों के बीच में तालमेल करने के लिए, ताकि सरकार का पैसा एक ही जगह पर लगे, एक ही अलाइनमेंट के अंदर दो रोडों का कोई फायदा नहीं था, इसलिए थोड़ी सी उसमें देरी है। दूसरा जो कि पुराना जो कि हमारा नेशनल हाईवे 31 है, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। जैसे मैंने बताया 130 किलोमीटर का है और तकरीबन 81 करोड़ रुपया इस पर सैंक्शन हो चुका है, काम चालू। थैंक यू। मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि इन्होंने कहा रिविलगंज में बाईपास बन रहा है, लेकिन आप जानते हैं, खुद आपने अनुभव किया होगा बलिया शहर में जहां आवश्यकता है बाईपास की, क्योंकि इसका भी वहां पे उन्होंने कहा था माननीय मंत्री जी ने कि बाईपास बनेगा, क्योंकि आज के दिन रोजाना वहां पर जाम जैसी स्थिति पूरे दिन बनी रहती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बलिया में भी बाईपास बनेगा क्या? सर, जो पहला इनका सवाल था कि क्या दोनों रोड बन रहे हैं, उसका उत्तर है दोनों बन रहे हैं। ग्रीन फील्ड भी बन रहा है, पुराने वाले को ठीक किया जा रहा है। दूसरी चीज जो कि जहां तक बलिया का सवाल है, पहले प्रपोजल था कि बलिया के अंदर एक ओवरब्रिज दिया जाए, एलिवेटेड सेक्शन दिया जाए, उसके लिए वहां पर स्थान कम है, इसलिए बाईपास का प्रावधान है। साथ ही आगे जाकर रेवलगंज का बाईपास भी बनेगा, ताकि शहर को बाईपास करके हम उसको आगे रोड से मिला सकें और उसको आगे हाजीपुर तक ले जा सकें। बलिया के कंजेशन के लिए जरूरी था कि इसमें बाईपास बने, वो बाईपास ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का बनेगा। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।